हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियर काका के प्रश्नोत्तर, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ फ्लो चार्ट, मतलब एज अ माइंड मैप कि किस तरीके से अपन को ये चैप्टर है समरी के रूप में अपन को याद करना है। तो इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से ये हरियर काका समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन प्रश्नोत्तर सारे करेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है ये हरियर काका के पात्र परिचय, मतलब कौन कौन इसके अंदर कैरेक्टर है या लोग हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं यहाँ पे नेताजी। नेताजी जो थे ना, कि स्कूल खोल लेंगे, वो वाले नेताजी। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास थी, राजनीति उनको आती थी। और अवसरवादी और चापलूस, मतलब मौका मिला और किसी चीज को अपने अंडर में कर लेना। बहती गंगा में हाथ धोने में माहिर, मतलब मौका मिल रहा है तो वहां पे हम जाके कुछ ना कुछ करें ताकि हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। फिर यहाँ पे आइए सेकंड वाला, लेखक। अब लेखक के बारे में आप जानते ही हो। लेखक में हरियर काका की आत्मीयता, मतलब लेखक क्या करता है, हरियर काका के प्रति हमदर्दी रखता है, सहानुभूति रखता है और उसको हरियर काका से लगाव है। हरियर काका की मन स्थिति में द्रवित, यानी हरियर काका जो अंदर से परेशान होते हैं, उनके दुख को देखकर उसको भी बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर यहाँ पे है ग्रामवासी, ये वाले यहाँ पे देखिए, ये है गांव के जो लोग थे उनके बारे में है। अफवाहों को दवा हवा देने वाले, मतलब जो भी अफवाहें थी, जो भी बातें गांव में फैली हुई थी, उसको ये हवा दे रहे थे या बहुत ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा कर ये लोग बोले जा रहे थे। और हरियर काका से कोई हमदर्दी नहीं, गांव के लोगों को हरियर काका से कोई हमदर्दी नहीं है। या तो जमीन किसके नाम, या तो हरियर काका जमीन किसके नाम कर दे, महंत के नाम या फिर भाइयों के नाम, बाकी हम हरियर काका से कोई हमदर्दी या लगाव नहीं। फिर आइए यहाँ पे ठाकुर बारी के महंत, धर्म के ठेकेदार, मतलब क्या काम था ये, धर्म के ठेकेदार थे, धर्म से संबंधित बातें। फिर धर्म के नाम पर कलंक, मतलब काम तो क्या था, लोगों में धार्मिक भावना जगाना, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करना, लेकिन ये लोग क्या करते थे, बिल्कुल ही ऐसा काम नहीं करते थे। खाना पीना और मौज उड़ाया, ये काम था उनका। फिर धन लोलुप एवं अवसरवादी, वही पैसे कैसे भी करके पैसे ऐंठना लोगों से, और कोई भी मौका मिले, कोई भी अवसर आए और उस अवसर से नहीं चूकना। हरियर काका की जमीन हथियाने की भरपूर कोशिश, ये आपने चैप्टर में पढ़ा था कि उनकी जमीन को हथियाने की ये बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और छल और बल का प्रयोग करते हैं, मतलब थे तो धर्म के ठेकेदार, लेकिन ये व्यवहार कैसे करते हैं, डाकू टाइप व्यवहार। तो इस तरीके से छल और बल का ये प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये मुख्य पात्र अपन ने कर ही लिया है। संपूर्ण पाठ हरियर काका पर केंद्रित। हरियर काका 15 बीघे जमीन, और जमीन तो है लेकिन अपना पूरा जीवन मजबूरी में जीने पर विवश हो जाते हैं। इनका जीवन क्या होता है, मजबूरी में जीने पे ये विवश हो जाते हैं। फिर है हरियर काका के 3 भाई, ये रहे। स्वार्थी है, वो भी लालची प्रवृत्ति के हैं। और हरियर काका की जमीन की तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है, मतलब पूरी नजर ये है कि कब हरियर काका की जमीन हमारे हिस्से हो जाए, बस चाहे महंत हो या फिर भाई हो, इसी ताक में वो रहते हैं। अब आते हैं अपन प्रश्नोत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरियर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है, मतलब बीच में उनका क्या संबंध था और इसके क्या कारण थे। तो मैंने देखो आप लोगों को बताया था चैप्टर के अंदर कि उसके बहुत सारे कारण थे। तो मित्रता, मतलब दोनों में दोस्ती थी, हरियर काका में और उसका जो लेखक है उसके बीच में। उनके कई कारण थे। एक तो हरियर काका उसके पड़ोस में रहते थे, ठीक है। और दूसरा कारण, हरियर काका बचपन में जब बताते हैं, बचपन में मतलब ऐसा तो है नहीं कि लेखक खुद समझदार था, उसकी माँ उसको बताती है कि जब वो छोटे थे तो हरियर काका उसे बहुत प्यार दुलार करते थे, कंधे पर बिठाते थे और पूरे गांव में उसको घुमाया करते थे। हरियर काका कथावाचक को पिता से भी अधिक प्यार करते थे, जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है वैसा प्यार वो करते थे। और
वे कथावाचक से कुछ भी न छिपाते थे। कथावाचक हरिहर काका के सुख दुख में उनके साथ रहता था। जो लेखक था, आपने जैसे चैप्टर में देखा कि वो किस तरीके से जब जो हरिहर काका है गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं या उन्होंने मौन रहना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे वो उनकी जाते हैं, बार बार उनकी हालचाल पूछने के लिए जाते हैं। और कथावाचक हरिहर के सुख दुख में उनके साथ रहते थे। इसमें दोनों के मन में परस्पर एक दूसरे के लिए विश्वास पनप गया था। हरिहर काका सबसे ज्यादा अगर विश्वास करना है तो किस पे विश्वास करते थे वो? लेखक पर। तो अब यहाँ पे देखो, संकेत बिंदु मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ ये इस तरह के जो कीवर्ड्स है या संकेत बिंदु होते हैं तो हमारे लिए आंसर बनाना इजी होता है। कुछ जो शब्द है वो, जैसे अब सपोज आप बोर्ड में भी आंसर दोगे तो क्या करना, जैसे अपना पहला प्रश्न है तो इसमें जो अपने इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स है, तो अपन जैसे पड़ोस का अपन अंडरलाइन कर सकते हैं कि पड़ोस में रहते थे, ठीक है। फिर बचपन, बचपन आ जाएगा इसका, लेखक का बचपन। और प्यार दुलार, मतलब कुछ कुछ शब्दों को आप अंडरलाइन करना था कि होता ना कि आंसर में अपन को क्या क्या चीजें चाहिए, जो अगर सारे संकेत बिंदु या अपन कह सकते कि जो शब्द हमें उस आंसर के लिए चाहिए कि ये होने चाहिए, अगर वो पूरे होते तो नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। बस मात्राओं का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा। और फिर अपन यहाँ पे कर सकते हैं और हरिहर काका सुख दुख, सुख दुख के वो साथी थे। या विश्वास को भी अपन अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड अंडरलाइन करोगे तो जैसे ये पूरा एकदम से दिखता है कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स है, तो पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो संकेत बिंदु में मैंने पड़ोस दिया, प्यार दुलार, पिता, दोस्ती, सुख दुख और विश्वास, ये सारे शब्द जो अपन ने अंडरलाइन किए, मतलब इस तरीके से आप कुछ कुछ शब्दों को अंडरलाइन जरूर करना। स्टार्टिंग से आदत बना लो ताकि लास्ट में जैसे आंसर पूरा कंप्लीट हुआ, फटाफट फटाफट कुछ कुछ शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हो। और पेंसिल से करना है और किसी कलर से नहीं करना है। फिर दूसरा प्रश्न है अपने, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? एक ही श्रेणी मतलब एक ही जैसे क्यों लगे, वो क्या कारण था? तो इसमें है, हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके भाई और ठाकुर बारी के महंत दोनों ही उनसे नहीं बल्कि उनकी जमीन से प्यार करते थे। ये अपन को पता है कि वो हरिहर काका से नहीं, वो किससे प्यार करते थे? हरिहर काका की जमीन से प्यार करते थे। और वे उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। हरिहर काका की जमीन को महंत और उसके भाई दोनों ही हड़पने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। महंत ने पहले तो काका की बड़ी खातिरदारी की, बहुत अच्छे से देखभाल की, किंतु जब काका ने जमीन नाम करने से मना कर दिया तो उसने काका का अपहरण कर लिया। ये अपन ने पढ़ा था चैप्टर में कि अपहरण कर लिया, कर लेते हैं और काका पर बल का प्रयोग करते हैं, मुंह में कपड़ा भी लगा देते हैं और हाथ पैरों को बांध देते हैं। और किंतु जब काका ने जमीन नाम करने से मना किया तो उसने उनका ये तो हो गया एक बार अपहरण वाला बात मैंने करवा दी है। तब हरिहर काका का ठाकुर बारी से विश्वास हट गया। किसका? हरिहर काका का। जब हरिहर काका ने देखा ना, जब अपहरण करने के बाद कि ये जो महंत का किस तरह का जो रूप है वो सामने आ रहा है, तो उनका विश्वास हट गया, उनका नजरिया उनके प्रति बदल गया। किसके प्रति? महंत और वो ठाकुर बारी के लोगों के प्रति। उसी प्रकार अब भाई लोग क्या करते? भाई वो तो वैसा ही बर्ताव करते, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते। कहते खून के रिश्ते होते हैं, पर ये खून के रिश्ते जो अपन ने चैप्टर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखिए उसकी कैसी हालत की जाती है। उसी प्रकार उनके भाइयों व उनकी पत्नियों ने पहले तो काका की बहुत देखभाल की, किंतु जब काका ने उन्हें भी जमीन नाम करने से मना कर दिया तो उन्होंने भी काका को बहुत यातनाएं दी, उनको परेशान किया, उनको कष्ट दिए बहुत सारे। और इन सभी कारणों से हरिहर काका को अपने भाई और महंत एक ही श्रेणी के लगे, एक जैसे उनको नजर आए वो, और अपना काम निकालने अर्थात जमीन हथियाने की फिराक में थे। दोनों लोग ये सोच रहे थे कि कब मौका मिले और हरिहर काका की जमीन हम उसके अपने नाम करवा ले। तो ये अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसमें जो जो कुछ कुछ खास जो अपने बिंदु है वो अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 15 बीघा जमीन है, उसको कर लेते हैं कि उनके पास 15 बीघा जमीन थी, उसी की वजह से सारा नाटक हो रहा था। फिर यहाँ पे कर सकते हैं महंत, महंत को तो करना ही करना है, मेन कैरेक्टर अपने इस चैप्टर के अंदर, तो महंत को कर लीजिए। फिर हड़पना, अब हड़पना जैसे शब्द आपको याद होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो दोनों लोग हैं मिलकर वो जमीन को हड़पना चाहते थे। और फिर यहाँ पे आ, मना कर दिया, ये भी कर लो, मना कर देने के बाद ही तो वो उस तरह का व्यवहार करते हैं उनके साथ। और नजरिया,
नजरिया, मतलब जो हरिहर काका का जो नजरिया था वो बदल जाता है। फिर उसके बाद बहुत देखभाल देखभाल की जाती है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। यहाँ पे जमीन नाम करने से, ये वाला कर सकते हो, जमीन नाम करने से मना, बस। फिर यातनाएं दी गई, परेशानियां, उनको तंग किया गया। और फिर एक ही श्रेणी के वर्ड को वापस कर दो, कि मतलब सारा बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पे एक ही श्रेणी, तो लगेगा कि हाँ सारा आंसर इसके अंदर है। और ये सब आप शब्द अंडरलाइन कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें देखो, अगर क्योंकि अगर 50-60 शब्दों का हो तो इतना आंसर हो ही जाता है। एक दो लाइन आप मन से लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहिए उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है अपने, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, या श्रद्धा के जो भाव थे, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। प्रश्न क्या है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में जो श्रद्धा थी, उसके उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। गांव वाले जाते थे ना पूरे टाइम वहां, जैसे ही खेतों से फ्री हो गए वो फिर वहां पे चले जाते थे मंदिर में, और उनको कुछ खाने पीने की चीजें भी मिल जाती थी, और इस वजह से वहीं पे पड़े रहते थे। कुछ लोग चापलूसी भी करते थे, अपन ने पढ़ा था चैप्टर में। तो धर्म के प्रति श्रद्धा, धार्मिक मनोवृत्ति थी उन लोगों की, और अंधविश्वास था ठाकुर बारी के प्रति, मन्नत मांगते थे, आशीर्वाद स्वरूप उनको क्या मिलता था, और रुपए जेवर, ये सब वो अपन ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। अब इन्हीं से अपन आंसर बना सकते हैं कि ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के भाव थे, मतलब वो बहुत ज्यादा मानते थे। वे अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, धर्म को मानने वाले हैं। वे ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर ही कोई भी काम करना है, सीधा ठाकुर बारी का आशीर्वाद लिया जाता है। और किसी भी नए काम की शुरुआत वहां से ठाकुरबाड़ी से करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था चैप्टर के अंदर की, जैसे अगर लड़के की शादी हो रही है तो पहला कार्ड वहीं पे ठाकुरबाड़ी के वहां मंदिर में जाएगा। अगर कोई फसल पक गई है तो वहां पे थोड़ा सा अनाज है वो भगवान के चढ़ाया जाएगा। अगर होली मना रहे, दीपावली मना रहे, तो पहले वहां पे ठाकुरबाड़ी के वहीं पे वो काम किया जाएगा, या वहां पे जाके मतलब गुलाल वहीं पे चढ़ाई जाएगी, या दीपक जलाना है तो वहां पे दीपक भी सबसे पहले दीपावली का ठाकुरबाड़ी में ही जलाया जाएगा। और फिर मन्नत, जैसे ही गांव वाले लोगों की मन्नत पूरी हो जाती, जैसा वो ठाकुर बारी में भगवान से मांगते, अगर वैसा ही हो जाता तो वे खुश होकर ठाकुर बारी पर रुपए चढ़ाते, जेवर चढ़ाते, अनाज, ये सारी चीजें चढ़ाते। और लोगों में ठाकुर बारी के प्रति अंध भक्ति थी, मतलब बिल्कुल अंधा विश्वास करते थे वो। इससे उनकी धर्म के प्रति रुझान और धार्मिक मनोवृत्ति का पता चलता है। तो ये लास्ट वाली लाइन अपने सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने मनोवृत्ति के बारे में पूछा है, तो अपन यही बताएंगे, इससे उनकी धर्म के प्रति रुझान और धार्मिक मनोवृत्ति, मतलब धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। ये सब अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। और आशीर्वाद, वही जो भी काम करेंगे ठाकुर बारी का आशीर्वाद लेंगे। और मन्नत लिख सकते हैं, क्योंकि मन्नत मांगेंगे, बहुत सारी मन्नत शब्द आते ही आपको पता है कि क्या क्या वो मन्नत लोगों से मांगते थे। तो ये सारी चीजें इस प्रश्न के में आ जाएगी। फिर अगला प्रश्न है अपने, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे वो, लेकिन फिर भी उन्हें दुनिया की बेहतर समझ थी, मतलब व्यावहारिक जानकारी उनको ज्यादा थी। तो कहानी के आधार पर अपन को स्पष्ट करना है। प्रश्न वापस बोल रही हूँ, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ थी, हमें कहानी के आधार पर लिखना है। तो सबसे पहला तो ये देखो, बेहतर अनुभव कब होगा, बेहतर मतलब समझ कैसे होगी, जब इंसान को जिंदगी का अनुभव होगा। तो हरिहर काका एज में बहुत ज्यादा थे, तो जीवन में जो उन्होंने बहुत सारे अनुभव लिए थे वो उनको सबसे ज्यादा थे। फिर संपत्ति के नाम पर देखिए कैसे कुछ किया जाता है, दुर्दशा, किस तरह की कंडीशन उनके साथ की जाती है, जायदाद के लिए कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता है। फिर जो आदर सत्कार था वो किस तरीके से बाद में वो कम कर देते हैं, या कैसे वो जमीन के लिए आदर सत्कार करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस उत्तर में अपन लिखेंगे। तो अब यहाँ पे अपन आते हैं, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। उसको इस बात का ज्ञान था, हरिहर काका को इस बात का ज्ञान था कि जब तक उसके पास जमीन जायदाद है सभी सम्मान करते हैं, मान सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे ही जमीन जायदाद अगर उन्होंने उसके नाम कर दी तो फिर क्या होगा। तो मान सम्मान करेंगे, परिवार वाले और बहन दोनों ही उनके लिए काल, अगर कब वो काल विकराल बन जाते हैं, अगर पहले जमीन नाम कर दी तो फिर वो पता ही है कि फिर हरिहर काका से कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
इन दोनों ने हरियर काका की 15 बीघे जमीन हथियाने के लिए हर तरह से प्रयास या हथकंडे अपनाए। अलग अलग तरीके से जो प्रयास करने थे वो इन्होंने प्रयास किए, पर फिर भी वो किसी के भी नाम अपनी जमीन नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन इनके नाम करके वे अपना जीवन, रामेश्वर की विधवा, ये याद रखना कि वो जो गांव का जो एक इंसान था, उसके खत्म होने के बाद उसकी पत्नी को, बेचारी को बहला फुसला कर वो जो उसके परिवार वाले हैं जमीन नाम करवा लेते हैं, लेकिन एंड में या लास्ट में क्या होता है कि 2 वक्त का खाना भी उस औरत को, बेचारी को देना उनके लिए भार लगने लग जाता है। तो वो कहेंगे क्योंकि अपनी जमीन इनके नाम करने में वो अपना जीवन रामेश्वर की विधवा की तरह नरक में नहीं झोंकना चाहते थे। ये सभी बातें यही स्पष्ट करती है कि अनपढ़ होते भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। उन्होंने लेखक से ये किया था ना, विचार विमर्श किया था कि जमीन नाम करनी या नहीं करनी, वो अपन ने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। तो इसमें देखो अपन अंडरलाइन कर लेते हैं, एक तो अनपढ़, ये तो अपने इसमें प्रश्न में भी पूछा गया है। फिर हम कर लेते हैं जमीन जायदाद को कर लो, कुछ कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर देना बच्चों। फिर महंत परिवार को कर लेते हैं, ठीक है, परिवार भी, क्योंकि देखो संकेत बिंदु ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप जो आंसर लिखो उसी में से अपने संकेत बिंदु बना देना, ऐसा नहीं कि इनको रट के आप एग्जाम में जाओगे, ठीक है। इन्हीं में से जो आप आंसर लिखो उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, 3 मतलब 5 या 6 शब्द अंडरलाइन कर देना, ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर हम जुल्म कर लेते हैं, कैसे वो जुल्म करते हैं, ठीक है। और ये रामेश्वर की विधवा, ये वाला जरूर आप लोगों को करना है। और ये सभी बातें स्पष्ट करती है, ये सारे करके ये अपना आंसर हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं अपन आगे आगे की तरफ। हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, ये आप सबको पता, और बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है इसका कि हरियर काका को जबरदस्ती उठा लेने जाने वाले कौन थे, साधु संत, ठाकुरबाड़ी के साधु संत है। और महंत की ये योजना थी किस तरह से बुरा बर्ताव उनके साथ किया जाता है, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा कि कौन कौन उनको उठा के ले गए थे, फिर ये कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, बर्ताव किया गया, ये भी अपन को लिखना पड़ेगा। तो 2 आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो महंत के संकेत पर, अब देखो ठाकुरबाड़ी के लोग आए तो थे, लेकिन इशारा किसका था, महंत ने, योजना जो बनाई थी वो तो महंत नहीं बनाई थी। तो महंत के संकेत पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत हरियर काका को उठाकर ले गए थे। पहले उसने हरियर काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुरवारे के नाम कर देने को कहा था। किसने? महंत ने बहुत बार कहा, परंतु वो नहीं मान रहे थे। इस कारण उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। एक दिन मौका मिलते ही वो उनका अपहरण कर लेते हैं और कमरे में ले जाकर महंत और अपने चेले साधु के साथ मिलकर उनके हाथ पैर वो बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और जबरदस्ती सादे कागज पर क्या ले लिए जाते हैं, अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं और स्वयं गुप्त दरवाजे से भाग जाते हैं। तो ये क्या किया गया, पहले तो अपन लिख देंगे कि भाई महंत और उसके लोग थे, साधु संत लोग थे, फिर वो किस तरह से उनका व्यवहार था उनके प्रति, कैसे उनको अपहरण कर लिया जाता है और कैसे उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं। तो ये अपना आंसर है, इसमें आप अंडरलाइन कर लो। साधु संत इसमें आएगा, साधु संत है या जो भी पंडित लोग है वो। और यहाँ से जायदाद, ये तो हर जगह आता ही रहता है, ये पूरा चैप्टर अपने जायदाद पे ही बना हुआ है। और बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार किया जाता है, ये भी आप कर सकते हो। फिर कमरे में, कमरे में वो पूरी घटना याद आ जाएगी कैसे। और हाथ पैर बांध देना, ये भी आप कर सकते हो। कपड़ा एक कर दो, मुंह में की जरूरत नहीं है, कपड़ा आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर अंगूठे, अंगूठे के निशान, बस इतने वर्ड बहुत है। और फिर वो भागे, लास्ट में ये भी कर दो, भागे, ज्यादा मत करना, बस 5 6 7 बहुत ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना पड़े। फिर है अगला प्रश्न, हरियर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। गांव वाले क्या 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 राय थी, जो 2 प्रकार के लोग थे और उनके क्या कारण थे, मतलब जो दो तरीके के लोग जो बट गए थे वो अलग अलग थे, उनकी राय अलग अलग कैसे थी, ये अपन को इसमें लिखना है। तो 2 वर्ग थे, एक तो ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन करने वाले और दूसरे वर्ग के लोग थे कि जमीन किसके नाम कर देनी चाहिए, भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, ये वाले। और फिर ये थे परंपरा न बन जाए, ये गांव वालों का सोचना था जो भाइयों के फेवर में थे। तो हरियर काका के मामले में गांव वालों की राय एक राय नहीं थी, गांव वालों की राय के 2 वर्ग बन गए थे और दोनों वर्गों की राय भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी।
पहला वर्ग ये रहा यहाँ पे अपने। पहले वर्ग का कहना था कि हरियर को अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए। किसके नाम लिख देनी चाहिए? ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनकी कीर्ति अचल रहेगी और ठाकुर बारी का महत्व गांव की सीमा से बाहर भी फैलेगा। मतलब लोगों को पता चलेगा कि देखो कितनी बड़ी ये ठाकुर बारी है। पहले वर्ग की राय इसलिए ऐसी थी क्योंकि वह वर्ग धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो पहले लोगों की क्या राय थी कि जो ठाकुर बारी की जमीन है वो जो हरियर काका की जमीन है वो ठाकुर बारी के नाम कर दी जाए। और इससे उनकी मनोवृत्ति वो ये कि धर्म के प्रति वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो उन्होंने ऐसा कहा। अब दूसरा वर्ग था अपना, वो गांव वाले लोग कुछ आधे। दूसरे वर्ग की राय थी कि भाइयों के परिवार भी अपने ही होते हैं, इसलिए हरियर काका को जमीन जायदाद किसके नाम लिख देनी चाहिए? भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। दूसरे वर्ग के लोग हैं प्रगतिशील विचारों के थे, या कहे कि उनके परिवार में भी हरियर काका जैसे लोग पल रहे थे। उनको ये डर था कि अगर हम लोगों ने हरियर काका का साथ नहीं दिया तो हमारे साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। तो पहले से लोग डर रहे थे। तो ऐसे जो लोग थे वो हरियर काका की जमीन को किसके नाम करवाना चाहते थे? भाइयों के नाम। और जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दी तो कहीं ऐसी परंपरा ही ना चल पड़े कि ऐसा तो नहीं है कि फिर वो सब महंत के नाम लिख देंगे, या फिर जो गांव में भाइयों को मिलनी चाहिए जमीन वो भाइयों को नहीं मिलेगी, एक परंपरा ही चल पड़ेगी। तो इस तरीके से गांव में दो तरीके के लोग बन गए थे। पहले वर्ग में अपन इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं हरियर काका गांव वालों की एक राय नहीं को कर दो, एक राय नहीं थी। और भिन्न भिन्न दोनों वर्गों की राय थी, ये भी सही है। फिर जमीन ठाकुर जी के नाम, यहाँ पे ठाकुर बारी के नाम को कर दो, बस इससे पूरा हो जाएगा। और क्या रहेगी? मान सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति अचल रहेगी, दोनों वक्त आपका नाम लिया जाएगा। ये सब वो जिसने मेहनत ने कहा था। और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अब अपने आ जाता है दूसरा वर्ग। ठीक है, भाइयों के परिवार भी अपने होते हैं और सारी जमीन किसके नाम लिख देनी चाहिए? भाइयों को लिख दो, भाइयों के नाम। फिर प्रगतिशील विचारों वाले, ये भी आप कर सकते हो। और बस हरियर काका की जमीन, ये हो गया सारा कि एक एक कुछ लोग बोल रहे थे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम, और कुछ लोगों का बोलना था कि जो जमीन है किसके नाम कर दी जाइए? परिवार के लोगों के नाम कर दी जाए या भाइयों के नाम। फिर है प्रश्न 7। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। प्रश्न का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को पता नहीं रहता, अज्ञानी होता है, तब तक वो मृत्यु से डरता है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है तो फिर वो मृत्यु से डरना ही बंद कर देता है, या मृत्यु को चुन लेता है कि मौत ही अच्छी है इस कंडीशन से। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे हरियर काका को इसमें अपन बीच में रख के। तो स्थिति में फंसना, भाइयों के नाम जमीन, जीवन नर्क के समान, बुरा व्यवहार किया जाता है हरियर काका के साथ, सेवा नहीं करते हैं कोई भी लोग, और जमीन नाम करने से मना करना। ठीक है, तो ये जो है पंक्ति अपने कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, तो ये अपन को थोड़ा थोड़ा चैप्टर से संबंधित कुछ बातें भी अपन को इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो लेखक द्वारा ऐसा कहने का यह कारण है कि हरियर काका जैसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे लगता है कि बार बार की मौत के स्थान पर तो एक ही बार की मौत अच्छी है। क्यों? देखो, हरियर काका को क्या लग रहा था कि अगर मैंने, जब वो लास्ट में भाई उसको परेशान कर रहे थे ना कि आप जमीन लिख दो, तो हरियर काका पहले से अब सजग हो गए थे कि अगर मैंने जमीन भाइयों के नाम कर दी तो ये लोग मुझे अभी तो नहीं मारेंगे, अभी छोड़ देंगे, लेकिन बाद में मुझे तिल तिल के मारेंगे, परेशान कर करके मारेंगे। तो अच्छा है कि मैं अभी इनके जमीन नाम अभी मार देंगे मुझे तो भी ज्यादा बेटर है कि पता एक बार में छुटकारा मिल जाएगा इन लोगों से, वरना जमीन नाम करने के बाद तो फिर वो पूछेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। तो ये बताया जाता है कि उसे लगता है कि बार बार की मौत से क्या है, एक बार ही मरना ज्यादा अच्छा है। हरियर काका इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि यदि उन्होंने अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो उनका जीवन नर्क बन जाएगा। और क्योंकि अभी जब जमीन जायदाद उनके नाम है तब भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें अच्छा खाना नहीं खाने को दिया जा रहा है, बीमार पड़ने पर उसकी सेवा नहीं की जा रही है। यही कारण है कि उन्होंने अपने भाइयों को अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखने से मना कर दिया। ठीक है, तो उसमें यही लिखना है कि जब इंसान को पता चल जाता है तब वो मौत से नहीं डरता है।
तो यहाँ पे अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, हरियर काका स्थिति लिखो, उनकी किसकी स्थिति? हरियर काका की, जिसको आप टिक कर सकते हो। और व्यक्ति फंस जाता है, व्यक्ति फंस ये भी कर सकते हो। मौत ही अच्छी है, तो इसमें आपको लग जाएगा कि भाई बार बार मरने से अच्छा एक बार ही अच्छा है, मार दिया जाए। फिर हम करेंगे भाइयों के नाम भी कर सकते हो तुम, यहाँ पे ये वाला अंडरलाइन कर लो। फिर नरक, ये मतलब बेकार कंडीशन हो जाएगी उनकी, ये भी कर सकते हो। और उसके बाद जमीन जायदाद, उनके साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार, ये तो नॉर्मल सा है कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ये वाला। एक मिनट, थोड़ा सही से कर देती हूँ, ये वाला। और भाइयों ने अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखने से साफ मना कर दिया, बस बहुत है इतने, ये वाला, ये सब सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर, जिसमें है समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी हमारे समाज में रिश्ते हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अपन को अपने विचार स्पष्ट करना, लेकिन विचार हरियर काका चैप्टर को भी अपन को साथ में रखना है। तो रिश्ते क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं, अपना सुख दुख के साथ होते हैं। और आज के समय में किस तरह हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनका पतन हो रहा है, और स्वार्थ है वो ज्यादा घर करता जा रहा है। तो अच्छा प्रश्न है ये। उसमें देखो जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में है प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो सीधे डायरेक्ट आंसर वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न एक ही होगा लेकिन उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। मतलब जिसका आंसर आप सोच के दो, मतलब उसकी जगह आप होते तो क्या करते, या फिर इस तरीके से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो समाज में रिश्ते व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, रिश्तों से ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है, सही है ना। जैसे अगर हमारा जो परिवार अच्छा है, हम मिलके रह रहे हैं, तो पता है कि हमारा मान सम्मान बढ़ता है, बाहर के लोग भी हमारी इज्जत करते हैं कि देखो कितने समझदार परिवार से हैं ये। रिश्तों के कारण ही समाज में व्यक्ति विशेष की भूमिका निर्धारित होती है। मतलब व्यक्ति की पहचान किससे होती है? अपने परिवार से, अपने ओहदे से। अपने पराये भी पहचान रिश्तों के कारण ही होती है, हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। अपने पराई की पहचान इससे होती है, परिवार के सदस्य ही सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। बिल्कुल सही है कि परिवार, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आ जाती है, तो हमारे परिवार के लोग ही हमारी मदद करते हैं। अतः समाज में रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सब तो है नॉर्मल तरीके से अपन ने बोला, लेकिन अब इस चैप्टर से संबंधित, लेकिन अतः एक दूसरे के साथ देते हैं, किंतु आज समाज में मानवीय मूल्य और पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे घरों में ऐसा आज भी ऐसा माहौल, ऐसा नहीं है कि सब लोगों के इस तरह के जो है मतलब बड़े लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर थोड़ा अब आज के समय में ये जो हमारे जो व्यवहार है हमारा बहुत ही बदल गया है, और मानवीय मूल्य और पारिवारिक मूल्य है वो समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो क्या बन गए? स्वार्थी बन गए हैं, और जैसे स्वार्थ खत्म हुआ वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। और जब रिश्तों पर स्वार्थ का रंग चढ़ जाता है तो सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ से कोई भी रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है। सारे रिश्ते टूट जाते हैं। आज रिश्तों से ज्यादा किसको महत्व दिया जा रहा है या अहमियत दी जा रही है? धन को। तो वही है कि धन की वजह से, ठीक है अपन को रुपए पैसे कमाने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपन अपने परिवार के लिए थोड़ा सा भी समय ना निकाल पाए, ठीक है। और पारिवारिक रिश्तों को बना के रखना चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन हरियर काका पाठ के संदर्भ में कि किस तरह से आज परिवार के मूल्य हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब है प्रश्न 9। यदि आपके आसपास हरियर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? तो सीधा ऐसे नहीं लिखना है कि पुलिस के पास भेज देंगे या अनाथ आश्रम में वहां पे हम भेज देंगे। जैसे मैंने क्लास में बच्चों से पूछा तो बस सीधा कि हम उसको अनाथ आश्रम में भेज देंगे या पुलिस के हवाले कर देंगे। कुछ कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होती है। कुछ मतलब होता है ना कि अगर बुजुर्ग लोग या कोई ऐसा लोग मिलते तो हमें भी एक बार के लिए तो हम भी उसकी हेल्प करेंगे ना, उसके बाद फिर ये सेकंड अपन ऑप्शन रखेंगे कि चलो भाई पुलिस के हवाले करे या उसको अनाथ आश्रम में भेज दे, है ना। तो संकेत बिंदु में, ये पहले वाले में मैंने संकेत बिंदु शायद नहीं टिक करवाए। रिश्तों की अहमियत, यहाँ पे आप ऐसे करो, रिश्ते एक दूसरे को जोड़ने का कार्य, ये वाला कर सकते हो आप, जोड़ने का कार्य तक करो पूरा।
मान सम्मान आप कर सकते हो, इसमें मान सम्मान बढ़ता है पारिवारिक रिश्तों से। फिर अपने पराये, ये भी आप कर सकते हो। फिर एक दूसरे का साथ, मानवीय मूल्य, फिर पारिवारिक मूल्य समाप्त को कर दो। फिर स्वार्थ का रंग, ये करो। और धन दौलत, बस इससे आपका आंसर पूरा बन जाएगा। और जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो अपन ने टिक कर दी हैं। अब है प्रश्न 9। तो मतलब हरिहर काका जैसी हालत में मिले तो आप क्या करेंगे? तो यही है कि यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी सहायता निम्न प्रकार से करेंगे। तो देखिए बच्चों, 10th बोर्ड के अंदर जब भी आप आंसर लिखोगे तो पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना है, ठीक है? ये मैंने बहुत पहले लिखा था, तो मैंने अपने याद करने के पर्पज से मैंने ये 1 2 3 करके किया। तो आप लोगों की ये 1 2 3 नहीं करना है, बिल्कुल भी हटा देना इसको। 1 2 3 एज अ पैराग्राफ में ये सारे आपको आंसर देने हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है कि सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। सबसे अच्छा यही आंसर है कि हम पहले, सबसे पहले तो देखो परिवार है उनका, तो पहले तो हम परिवार वाले लोगों को ही समझाएंगे ना कि भाई आप इनके साथ अच्छा बर्ताव करो, इनको समझने की कोशिश करो। फिर ऐसा ही व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समयानुसार करेंगे। अब देखो बेचारे के पास कपड़ा नहीं है तो उनको कपड़े की व्यवस्था करेंगे, खाने के लिए उसको कुछ देंगे, भूखा होगा खाने के लिए कुछ देंगे, और इस तरह से हम उनकी व्यवस्था करेंगे। फिर आ जाएगा उसके परिवार के सदस्यों को भी हम उनको समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि हम सहायता करेंगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मतलब अगर असहाय व्यक्ति की अपन सहायता करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी ना, जैसे पर उपकार करने से, मतलब अगर लोगों का उपकार करते तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब हो जाएगा। और असहाय के खान पान की और उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और अर्थात उसकी जमीन संपत्ति स्वत ही तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे हरिहर काका के भाइयों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, अगर उसकी जगह वो अच्छा बर्ताव कर लेते, ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान पूरे, मतलब उसमें कहा गया था ना कि भाई अमृत तो पी के आया नहीं है, एक ना एक दिन वो मरना ही था, तो जमीन हमें मतलब अपने आप ही उनके नाम हो जाती। इतना कुछ ये जो हुआ अपने चैप्टर के अंदर कि उसको मारा गया, परेशान किया गया, का जीना दुभर कर दिया गया, तो परिवार वालों को समझाएंगे कि भाई जब ये मरेगा तो जमीन आपके नाम ही हो जाएगी, तो जब वो जिंदा है तब तक उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए ना। ये सब पॉइंट्स भी अपन लिख सकते हैं। फिर धूर्त महंत पुजारी साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे। सबसे मेन काम है कि जो इस तरह का जो अपराध कर रहे हैं जो लोग, उनको सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और भाइयों महंत साधु और पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनके दुष्कर्मों का प्रचार हो सके। मतलब देखो अगर मीडिया के पास बातें पहुंच गई तो मीडिया सब चारों तरफ ये बातें फैला देगा, तो वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वो डर जाएंगे लोग कि लोगों को पता चल जाएगा या सब लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट्स अपन दे सकते हैं कि हम हरियर परिवार वालों को समझाएंगे, हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, और परिवार को के लोगों को यही कहेंगे कि भाई जब मरेंगे, जब इंसान मर जाएगा तब अपने आप ही वो संपत्ति जो भी छोड़ के जा रहा है वो अपने आप आपको मिल जाएगी। तो उसको परेशान करने के बजाय उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उसके साथ थोड़ा समय बिताया जाए, बैठ के 10-5 मिनट से बात की जाए, उसके जीवन को नर्क बनाने की बजाय स्वर्ग बनाया जाए। और महंत पुजारी जैसे लोग हैं उनको सीधा पुलिस के हवाले कर दिया जाए और मीडिया तक ये बातें पहुंचा दी जाए। तो ये आपका एकदम से आंसर पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे अपन अंडरलाइन कर सकते हैं, देखो घर वालों को अपन समझाएंगे ये, और रहन सहन, खान पान, रहन सहन आदि का अपन क्या करेंगे, व्यवस्था व्यवस्था कर देंगे। और नीचे थोड़ा सा नीचे व्यवस्था करेंगे, और फिर जमीन संपत्ति तुम्हें मिल, बस इतना बहुत है, तुम्हें मिल जाएगी। और पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस में या पुलिस में रिपोर्ट ऐसे भी आप लिख सकते हो। और खबर मीडिया को अपन ये सारी खबर उनको दे देंगे। तो ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? आपको पता है कि जहां मीडिया की पहुंच होती है वहां बहुत सारे गलत काम होने से बच जाते हैं, ठीक है? तो अगर वहां पे मीडिया की पहुंच होती, बहुत पहले के समय का चैप्टर है लिखा हुआ, और उस समय वहां पे मीडिया की शायद पहुंच थी नहीं, अगर होती तो मतलब जो स्थिति है वो किस तरीके से बदल जाती। तो इसमें लिखना है अपन को
कि सबको सबसे पता है कि मीडिया जब पहुंचती है तो सारी जो पोल है, जो भी रहस्य हैं, वो एकदम से सामने आ जाता है, पोल खुल जाती है, सच्चाई बाहर आ जाती है। और अत्याचारों का सीधा प्रसारण वो जो मीडिया है वो दिखा सकती थी, और सब लोग उनसे नफरत करते, और जो अपराधी था उसको सजा मिलती, और काका की स्थिति इतनी बेकार नहीं होती जितना कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो सबकी पोल खुल जाती, मीडिया उसके साथ हुए अत्याचारों का सीधा प्रसारण दिखाती, और लोगों को काका के साथ हुए अन्याय की तस्वीरें दिखाती, वो फोटो दिखाती कि देखो किस तरह से जैसा कमरे में बंद किया गया था उस समय उनकी क्या स्थिति थी, या जो भाइयों ने उसको दबोचा था उस वक्त उनके शरीर पे कितने सारे जख्म बने हुए थे, घाव के निशान थे। वो सारी चीजें जो तस्वीरें ली जाती वो सब लोगों को बताई जाती, और बूढ़े व्यक्ति के लिए किस तरह लोगों के ख्याल बदल जाते हैं, और लोगों को समझाते कि एक जब इंसान होता है ना कि इंसान, हर इंसान का बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा आने पर लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे ये उनको दिखाया जाता, और लोग कितने लालची हो जाते हैं। मीडिया द्वारा पेश की गई तस्वीरों से लोगों के मन में काका के भाइयों और बहन के प्रति घृणा, नफरत पैदा हो जाती है उनके अंदर, और अपहरण करने, धर्म और धमकाने के लिए और जबरन अंगूठा लेने के अपराध में काका के भाइयों और बहन को क्या होता, जेल जाते, और काका की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार है वो होता, मतलब इतना बुरा उनके साथ नहीं होता। तो जब भी आपसे पूछा जाए कैसे क्या क्या इसमें हुआ, तो हमें ये सारी चीजें अपन को अंडरलाइन करनी है। एक तो क्या कि मीडिया की पहुंच, मीडिया अपन को शब्द का इस्तेमाल करना ही करना है, तो मीडिया की पहुंच होती तो पोल खुल जाती, इसको कर सकते हो। पर्दाफाश हो जाता, ये भी आप कर सकते हो। और अत्याचार, अत्याचार शब्द को आप कर लीजिए, अत्याचारों का पर्दाफाश हो जाता। और तस्वीरें दिखाते, किसको, गांव वालों को नहीं, बहुत सारे लोगों को। और लालची जो लोग थे उनके बारे में पता चलता, फिर तस्वीरें भी हो जाती, और घृणा करते, सब लोग नफरत करते, और जबरदस्ती जो अंगूठा लगवाया वो सारा उनको पता चल जाता, और काका की स्थिति बेहतर होती। तो देखिए बच्चों, ये जो सिंपल जो अपने बुक के जो प्रश्न उत्तर थे वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं, और बाकी जो अन्य प्रश्न वगैरह होंगे तो वो मैं आपको बाद में फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। तो जो एक्स्ट्रा जो मतलब जैसे पहले जो बोर्ड का पैटर्न था, प्रश्न पूछने का जो तरीका था, वो थोड़ा सा कोरोना के बाद बदल गया है। तो पिछले साल किस तरह का पेपर आया था, या अभी थोड़ा सा उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में या बाद में कभी मैं जब बनाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी मैं। तो सारा चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपको समझ में आई, ये सारी चीजें आप पहले समझिए अच्छे से। और वीडियो जो मैंने सारे बनाए सबको देखना, ऐसा नहीं आपने एक वीडियो देख लिया दूसरा वीडियो नहीं देखा, या पूरे सारे जितने भी मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाए वो सारे आप अच्छे से देखना, फिर प्रश्न उत्तर पे जाना, आपको पूरा चैप्टर एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स, ताकि मुझे पता रहे कि किस तरीके से और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि मेरे को नई ऐड करनी, मुझे पता चलता रहे। ओके।